मम्मी जी मैं कह रही थी कि ओए होए 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 होए, मम्मी जी ये क्या 26 जनवरी तो चली गई, फिर ये डंडा किस झंडे को लहराने के लिए है? ये झंडा लहराने के लिए नहीं है, ये झंडू पप्पू के लिए। ओहो, तो पप्पू लहराएगा वो झंडा है? बहू तू क्यों मेरे दिमाग के झंडे उखाड़ रही है? ओहो मम्मी जी मैं पूछ रही हूँ ये क्या है? तू पूछ रही है तो मैं बताती हूँ। ये है दर्द निवारक पुत्र सुधारक यंत्र। वो क्या होता है? ए बहू, अपने पुत्रों को सुधारने के लिए अगर इस यंत्र पर तेल लगाकर उसके शरीर के सही हिस्से पर प्रयोग किया जाए ना तो पुत्र सुधर जाते हैं। और हिंदुस्तान की बहुत सारी माएं इस यंत्र का प्रयोग अपने पुत्र को सुधारने के लिए करती हैं। समझी? समझ गई मम्मी जी। पर आप किस पुत्र की बात कर रही हैं? ओए बहू, अपनी माँ की तरह तुझे भी कम सुनाई देता है नलायके। अभी मैंने कहा ना झंडू पप्पू के लिए। ये यंत्र का प्रयोग करके मैंने पप्पू के दिमाग से मेघना से शादी करने का विचार ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी तारावंती वर्मा पटियाले वाली नहीं। रुक जाओ मम्मी जी रुक जाओ। अरे पप्पू बड़ा लतखोर किस्म का है, वो मारने से नहीं सुधरेगा। ऐसा ना हो वो मेघना के साथ भाग जाए और आप अपना पुत्र भी खो दें। ए बहू, तू जब भी बोलेगी ना डरती बोलेगी। मम्मी जी मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मेघना ना बड़ी चालाक है। अगर उसको पप्पू के साथ अलग करना है ना तो बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। पप्पू को बड़ी प्यार से समझाना होगा, मार से नहीं। पप्पू से प्यार? लो जी ये बड़ा मुश्किल है विचार, पर क्या करूं, मैं हूँ लाचार। मम्मी जी डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ। मन तो नहीं करता तुझे कहने को, पर फिर भी थैंक टू जू। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हाँ देखिए पप्पू तो ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। तुझे ना नजर का चश्मा लगाना चाहिए। वो डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठा, वो चेयर पे बैठा है। मौका अच्छा है चेयर पे बैठने का। अरे नहीं, पप्पू को अच्छा ब्रेकफास्ट खिलाकर उसे पटाने का। ओह यस, चल। मम्मी जी देखिए ना, मैं नई शर्ट पहन कर आया, कैसा लग रहा हूँ? पुत्र अभी मुझे किसी और को देखना है, तेरे को बाद में देखूंगी। चंदू तुम तो बोलो ना मैं कैसा लग रहा हूँ। तुम तो मुझे नंदू जैसे लग रहे हो नंदू। नहीं नई शर्ट पहनी है ना, वो कैसी लग रही है? बहुत चल ना, टाइम खराब हो रहा है। क्या यार, मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ एक काम करता हूँ, अपनी नई वाली टोपी है ना वो पहन कर आता हूँ, फिर देखना सब इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर मम्मी जी कहेंगी हाय मेरा बोलू पुत्र कितना सोना लग रहा है, मजा आएगा। ओए छोड़ू पुत्र। मेरी पप्पू पुत्र, मेरा बच्चा क्या कर रहा है? आप मुझसे बात कर रही हैं? हाँ। ए बहू खबरदार, आज के बाद किसी ने मेरे पुत्र को छोड़ू कहा तो ये तो मेरा प्यारा पप्पू, मेरा नटखट, मेरा राज दुलारा। वो तो मैं ही हूँ मम्मी जी। पप्पू मम्मी जी ने आज डिसाइड किया है कि वो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएंगी और अपने हाथों से खिलाएंगी। हाँ। क्यों नहीं। इसलिए फिर इसके फेवरेट पराठे बनाइए और गाजर का हलवा भी। मैं नहीं बनाऊंगी। इससे पहले मेघना आ जाए। मैं क्यों नहीं बनाऊंगी? मेरा प्यारा, मेरा नटखट, मेरा राज दुलारा। बस किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है मम्मी, क्योंकि अपने पप्पू जी का फेवरेट नाश्ता मैं बना के ले आई और अब अपने हाथों से खिलाऊंगी। मम्मी जी अब मैं कैसा लग रहा हूँ? दिल तो चाहता है गर्दन मरोड़ दूं। क्यों मम्मी जी, टोपी अच्छी नहीं है क्या? वो टोपी तो वो मुझे पहनाई जा रही है, इसे दिल्ली छोड़कर जाना होगा। ओह अच्छा, पर मम्मी जी मैं डिस्टर्ब मत कर मुझे। चुप हो जाओ यार, जाओ यहाँ से। यार मम्मी जी को तो सिर्फ पप्पू की पड़ी है और मेरी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा, पर मैं भी उन्हें अपनी तरफ दिखवा के रहूंगा जब मैं अपना नया गॉगल लगा के आऊंगा।
बहू, बहू मुझे रोक ले, वरना आज मेरे हाथों से खून हो जाएगा, खून। शांत शांत, गदाधारी भीम शांत। गदाधारी भीम कहाँ है? छोड़िए मम्मी जी। मैंने भीम को कहाँ पकड़ रखा है? मम्मी जी, मम्मी जी, अगर मेघना और पप्पू को अलग करना है ना, तो सबसे पहले मेघना को पप्पू के पास जाने से रोकना होगा। आप तो जानती है हमारा पप्पू कितना छिछोरा है। ए बहू, हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे मेघना दिल्ली छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाए। मम्मी जी, ओए चुप कर। दिल्ली छोड़कर तो जाना ही होगा। क्या यार, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है और अब तो दिल्ली छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कैसा लग रहा है पप्पू डार्लिंग? आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य तो होता था डॉल्फिन दुबे के पिताजी को मसाज कराते हुए, तुम्हें भी होता है? नहीं, मुझे मसाज से आश्चर्य नहीं हो रहा, मुझे तो इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि तुम कितना सुधर गई हो। मैं पहले बिगड़ी हुई थी? नहीं, बिगड़ी हुई नहीं थी, कहाँ बिगड़ी हुई थी। अब गुस्से में तो कोई भी फाड़ देता है। कपड़े है, तुमने भी मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, इधर उधर सामान पटक दिया था, भूतनी जैसा मुंह बनाया था और चुड़ैलों जैसा डराया था। आई एम सॉरी पप्पू डार्लिंग, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? आज तक लड़कियों ने सिर्फ मुझे जूते, चप्पल और डंडों से मारा है, माफी तो किसी ने नहीं मांगी। क्या बातें कर रहा है पप्पू, तू तो मेरा डार्लिंग है, डार्लिंग। हाँ, हम तेरे भाई भाभी की तरह थोड़ी ना हमेशा झगड़ते रहेंगे। देखना, मूड ना ऐसे ही कायम रखना। हाँ, तू ना मेरा डार्लिंग है, हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ हाँ। ऐसे ऐसे। भाई, तुम्हें तो अब मैं दिखाऊंगा कि मैंने अपनी बीवी को कैसे कंट्रोल में रखा है, जो तुम कभी नहीं रख पाए। अच्छा जी। तूने देखा मेघना ने क्या किया? हाँ मम्मी जी, अच्छी तरह देखा। मेघना ने मेरे सारे सर का तेल खत्म कर दिया। बड़ी मुश्किल से मंगाया था, फिर मंगाना पड़ेगा, खर्चा होगा। तेरा तो सारा दिमाग खर्च हो चुका है। मैं उनके चिपकने की बात कर रही हूँ। नहीं मम्मी जी, वो तेल था, गोंद थोड़ी ना जो चिपक जाते। हाय घटोप गंज, मैं तुझे कह रही हूँ पप्पू और मेघना एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे नलायक के। ओह वो, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मेरे साथ जो बुरा होगा वो तो तुझे अच्छा लगेगा। अच्छा 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 नलायक। सोच सोच, कुछ तरकीब सोच। हाँ मम्मी जी, मैं सोचती हूँ। ओहो मम्मी जी, कुछ भी सोचो, लेकिन बात तो पप्पू से करनी पड़ेगी ना। हाँ, पर पप्पू तो मेघना के साथ चिपका हुआ है ना। वही तो आइडिया मम्मी जी। कौन सा? मम्मी जी, पप्पू से बात करने के लिए ना हमें पप्पू को मेघना से अलग करना होगा। भाभी का कॉल, कहीं मेघना देखकर भड़क न जाए। किसका फोन है? मेरा फोन है मेघना। अरे मतलब किसका कॉल है? कॉल? ये मेरे काम के लिए कॉल आया है, मैं 1 मिनट में रिसीव कर लूं? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? कैसी बातें कर रहे हैं, है ना? हेलो भाभी। हेलो पप्पू। आप मुझे घर के अंदर से फोन क्यों कर रही हो? क्या बोल रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा पप्पू। हेलो हेलो। मुझे सुनाई दे रहा है। अरे हेलो पप्पू, बाहर आजा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार। 1 मिनट रुको। हेलो भाभी। चलिए मम्मी जी। ओह मम्मी जी, चला गया, चलिए। ओके। हेलो हेलो हेलो। देख लिया देख लिया। अरे मम्मी जी, भाभी आप तो घर के पास में हैं, फिर फोन क्यों कर रही थी? ताकि हम तुझे खुशखबरी दे सके पुत्र। खुशखबरी? मेरी मंगनी में शाहरुख खान आने वाला है। नहीं पप्पू, तेरा शाहरुख खान बनने का सपना पूरा होने वाला है रे। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे दोस्त को ना शूट के लिए हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग मॉडल चाहिए। तू शूट करेगा? हाँ, लेकिन मेरी तो मंगनी होने वाली है ना। ओए पुत्र, एक दिन के 25,000 मिलेंगे। 25,000। क्या? हाँ, और इस मुंह के लिए 25,000 मिलना बहुत बड़ी बात है। इसके कहने का मतलब है कि तू पैसे कमा कर लाएगा तो मेघना कितनी खुश होगी, सोच।
हाँ वो तो है। तो फिर मैं तुम्हारी ट्रेन की टिकट करवा दूं? हाँ। क्यों? अरे क्योंकि शूट मुंबई में है और 7 दिन तक तो चलेगी। 7 दिन? पर मम्मी जी मुझे 7 दिन के लिए मेघना जाने देगी? हाय हाय पुत्र, औरतों को कमाऊ लड़के पसंद होते हैं, तेरे जैसे कंगले नहीं। पुत्र तू पैसे कमा कर लाएगा, वो तुझे पसंद करेगी। बस एक ही बात है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू कहाँ गया है। बाद में जब तू ढेर सारे पैसे उसे देगा ना, तो उसे कितना सरप्राइज लगेगा है। और तुम फिक्र मत करो पप्पू, मेघना का ख्याल ना हम दोनों यहाँ रख लेंगे। मैं तैयार हूँ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मेघना को बिना बताए शूट पर कैसे जाऊं? डर मत, तेरी शर्ट का बटन टूट गया था, वो टांग रही। अरे बाप रे, इसको शूट का बताया तो कहीं ये पहले की तरह कैंची का गलत इस्तेमाल न करने लगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुझे पता चली गया है? जबरदस्त। हाँ, वैसे तुम आज ऑफिस नहीं जाओगी? तुम कह रहे हो तो नहीं जाऊंगी, आखिर तुम मेरे बलमा हो ना। अरे मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। क्या कि तुम मेरे बलमा हो या नहीं? नहीं, तुम ऑफिस जाओगी या नहीं? हाय, मेरा अभी तो रोका हुआ है, मैं कैसे ऑफिस जा सकती हूँ? देखो मेघना, रोका वोका सब अपनी जगह है, लेकिन काम पे जाना ना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो पैसे कैसे कमाओगी, और फिर सेहत भी तो ठीक रहती है ना काम पे जाने से। इसलिए तुम ऑफिस जरूर जाना, क्योंकि तुम जबरदस्त मेघना हो। एक मिनट, तू मुझे ऑफिस भेजने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या मेरे करीब नहीं रहना चाहते? हाँ, मैं चाहता हूँ ना, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं कैसे जाऊंगा? कहाँ जाना है तुझे? मुझे हाँ, तुम चली जाओगी तो मैं जीऊंगा कैसे मेघना? मेरा तो तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता। तुम चली जाओगी तो मेरा जीना कितना मुश्किल हो जाएगा मेघना। पर मेघना, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने काम के साथ सैक्रिफाइस करो। जाओ अपने काम पे जाना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर लूंगा मेघना, कर लूंगा तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त शाम तक। जब से वो फोन कॉल आया है, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। जरूर कुछ जबरदस्त झोल है? मैं पता करके आऊंगी। बड़ी मुश्किल से अपने कमरे में से कपड़े निकाल के लाया हूँ। अब इन्हें मम्मी जी के बैग में रख देता हूँ, फिर मेघना को पता नहीं चलेगा कि ये मेरा बैग है, मम्मी जी का बैग है। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे मम्मी जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये क्या मम्मी जी, आप क्या नीचे चूहा मार रही हैं क्या? ये क्या मम्मी जी, आपकी शक्ल पप्पू की तरह क्यों दिख रही है? लगता है आपको इन्फेक्शन हो गया है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। पप्पू ही तो हूँ भाई। अबे पप्पू तू, और ये बैग? ये वो, अगर भाई को शूटिंग के बारे में बताया तो ये मंदबुद्धि मेघना को जरूर बता देगा। अबे पप्पू, पता ना क्या कर रहा है इस बैग के साथ? फुटबॉल खेल रहा हूँ। अरे यार, तू फुटबॉल कैसे खेल सकता है पप्पू? फुटबॉल तो कितना छोटा होता है और ये कितना बड़ा है। अबे लूलू, ये मैं मम्मी जी का सामान पैक कर रहा हूँ। क्या? इसका मतलब मम्मी जी ने सच में दिल्ली छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है और मुझे बताया भी नहीं। और तो और बैग पैक इस पप्पू से करवा रही है। इसका मतलब सच में वो मुझसे प्यार नहीं करती है। मम्मी जी, ये आदमी रो क्यों रहा है यार? बाबा जी, ऐसी गलती दोबारा मत करना। खैर, मुझे क्या। पप्पू बेटा, अब तू जल्दी से अपना सामान लपेट और बदल दे अपना पेट। प्यारी माँ, तू मुझे रोज सुबह कितने प्यार से जगाती थी, तू मुझे कितना अच्छा खाना खिलाती थी, पर तू मुझे छोड़कर चली जाएगी और तू मुझे बहुत याद आएगी, क्योंकि चंदू मुझे अपने हाथों से गंदा खाना खिलाएगी और सोते समय लोरी भी नहीं सुनाएगी। मम्मी जी, तुम गाना क्यों गा रहे हो? मैं गाना नहीं गा रहा, मैं रो रहा हूँ। हाय, मुझे लगता था कि तुम्हारा गाना सुन के मोहल्ले के सारे कुत्ते मोहल्ला छोड़ के भाग जाते। आज तुम्हारा रोना सुन के भी भाग गए। अब
सुनो, एक बात बता दो फिर रो लेना। क्या? ये पप्पू इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है? अरे वो तो बचपन से ही ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मेरा मतलब है कि आज कुछ हुआ है? किसके यहाँ? अरे पप्पू को। अरे मुझे क्या पता, यहाँ मुझे 2 दिन से कुछ हो नहीं रहा है, मुझे क्या पता पप्पू को क्या हुआ। इससे तो बात ही करनी बेकार है। मम्मी जी, मम्मी जी। नंदू, तुम रो क्यों रहे हो यार? क्योंकि मम्मी जी मुझे छोड़कर दिल्ली से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। जबरदस्त, कितनी अच्छी न्यूज़ है। क्या? अब मेरा मतलब बहुत दुख की बात है नंदू, मम्मी तुम्हें छोड़ के जा रही है। ये मौसी का अचानक जाने का फैसला और पप्पू का अचानक ऐसे बर्ताव करना, कुछ तो कनेक्शन है, पता लगाना पड़ेगा। चुप हो जा नंदू, जाने वाले को कौन रोक सकता है? मुझे क्या पता कौन रोक सकता है। मैं पूछ नहीं रही, कहावत है कहावत। अच्छा एक काम करते हैं, जा ही रही है तो जाते जाते उन्हें बढ़िया सा फेयरवेल थ्रो कर देते हैं। हाँ क्या बोलते हो? ओके है ना, लेकिन फेयरवेल तो जाने के दिन देना पड़ेगा। कब जा रही है? मुझे क्या पता, मुझे किसी ने बताया नहीं, सब भूल गए मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हम पता लगा लेंगे। तुम ना कैसे भी करके उनकी टिकट ढूंढ के निकाल लो। टिकट पे तो जाने की डेट लिखी होगी, हमें पता चल जाएगा, है ना? फिर देखना क्या जबरदस्त सरप्राइज होगा। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, वरना सरप्राइज खत्म हो जाएगा। हाँ ओके अच्छा। मम्मी जी, खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या चाल चली है मासी ने, वो भी जबरदस्त मेघना के सामने। सब जगह ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं मिल रहा। ढूंढ ले खसमानु खानी है, जितना ढूंढना है ढूंढ ले, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तू कभी भी तारावंती वर्मा पटियाले वाली से जीत नहीं सकती। और नहीं तो क्या, पता नहीं है किस शैतानी खोपड़ी से पाला पड़ा है। क्या बोली? मेरा मतलब है वो नहीं जानती कि मुझ जैसी शैतानी खोपड़ी से पाला पड़ा है। कैसे जीतेगी वो? बहुत शैतानी खोपड़ी तो भाई तेरी है, पर जीत वो मुझसे नहीं सकती। नंदू कुछ मिला? अरे मिला ना, मेरे जेब में से ना पुरानी च्युइंगम मिली है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं मासी की बात कर रही हूँ। अरे मासी मेरे जेब में कैसे मिल सकती है, वो तो इतनी बड़ी है। टिकट मिला कि नहीं? नहीं मेघना, टिकट तो नहीं मिली। हाँ मगर एक बात पता चली है कि वो जो गधा पप्पू है वो मम्मी जी के सामान के बजाय अपना सामान पैक कर रहा था, और वो भी मम्मी जी के बैग में। चाल तो मासी बहुत अच्छी चली है, अब मेरी चाल देखना, उससे बच के दिखा। मेघना को क्या हो गया? 6 बज गए, पप्पू की ट्रेन का टाइम हो गया। बस एक बार पप्पू कार से बाहर जाए, मेरे मेघना को कार से उसी वक्त बाहर निकाल देना है। मम्मी जी, मम्मी जी। ये राजधानी की तरह क्यों घुसे चली आ रही है? मैं तो आप ही को उठाने आ रही थी। तू तो मुझे ऊपर उठाने आई है। छोड़िए मम्मी जी, चलिए उठ जाइए, मैंने पप्पू को भी जगा दिया है। अरे उसे स्टेशन भेजना होगा इससे पहले कि मेघना जाग जाए। ओह यस बहू, बहू सामान उठा। हाँ। नंदू तू क्यों जाग गया पुत्र? तू सो जा वरना सारे का सारा बेड़ा गर्क हो जाना है। मम्मी जी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मम्मी जी फिर मुझे अच्छा अच्छा खाना कौन खिलाएगा, मुझे लोरिया कौन सुनाएगा? मम्मी जी ओए खसमानु खाने और छोड़ मुझे, वरना मैं तुझे वो सुनाऊंगी जो तू सुन नहीं पाएगा नलायका। चलेगा मम्मी जी, आप मुझे मारिए, मुझे गालियां दीजिए, मैं आपको फिर भी नहीं जाने दूंगा। ओए बहू उठा इसे। जी कैसी बातें करी, मैं कैसे उठा सकती हूँ? इसका वेट देखा है आपने? ओए बाबा जी सारे नादानों से ही पाला पड़ा हुआ है मुझे। मैं नहीं जा रही हूँ, पप्पू जा रहा है। पप्पू वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगी। ए बहू तू सामान उठा, चल चल। अरे मम्मी जी पर आप लोग पप्पू को कहाँ भेज रहे हैं? कहीं उसे घर से बाहर तो नहीं निकाल रहे? वो चुप करो नंदू, चुप हो जाओ, इससे पहले कि मेघना जाग जाए। चुप हो जाओ। ये नलायक अभी तक निकला क्यों नहीं? बहू जा जाके देख। हाँ मैं। ओए हाय मेरा बच्चा, ओए तेरा बैग तो हम लेकर आए हैं, ये दूसरा बैग क्यों ले आया पुत्र?
ये मम्मी जी ये है ना, ये जो बैग लेके आया है ना, ये मेरा बैग है। अरे मम्मी जी जैसा आपने कहा था ना कि मेघना को काम के बारे में बताऊंगा तो वो मना करेगी, इसने मना नहीं किया और इसने मुझे रोका भी नहीं। ये चाहती है कि मैं काम करने के लिए जाऊं और साथ में ये भी जाना चाहती है मुंबई। नहीं, तुम दोनों नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि शादी से पहले तुम दोनों इकट्ठे कैसे जा सकते हो? उसका भी इलाज है मेरे पास। क्या? हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम शादी कर लेंगे अभी मंदिर में। हाँ, फिर तो हम इकट्ठे जा सकते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, और इसी बहाने मुंबई में हमारा हनीमून भी हो जाएगा। और वापस आके हम एक ग्रैंड रिसेप्शन थ्रो कर देंगे, है ना? जबरदस्त आइडिया। जबरदस्त मम्मी जी जबरदस्त। अरे मम्मी जी, खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ